हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय धीरज सर में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में जो होने वाली परीक्षा है, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट। इसमें जो मैथ्स के जो कुछ टॉपिक हैं हम उन्हें चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो संख्याएं व मूल गणितीय संक्रियाएं हैं। इस चीज को समझने से पहले सबसे पहले हम संख्या के बारे में समझते हैं। संख्या हम अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी वस्तु की कॉस्ट हो, माप हो, या उसके मेजरमेंट से रिलेटेड हो, या किसी खेल के स्कोर हो, हम इनसे जुड़े हुए हैं। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 संकेतों या अंकों की आवश्यकता होती है, और उसके अलावा हम संख्याओं को नहीं लिख सकते हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्य होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और यहाँ पे आपका 0 आएगा। तो इन 10 नंबरों से ही पूरी संख्या बनी हुई है, पूरी संख्या पद्धति को बनाया गया है। और इसमें सबसे पहले मैंने टॉपिक लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती है, तथा इनमें शून्य शामिल नहीं होते हैं। मतलब इसमें अगर एग्जाम्पल में देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आपका अनंत तक होगा। फिर दूसरा टॉपिक इसमें है पूर्ण संख्याएं। यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला लिया जाता है तो ऐसी संख्या का समूह पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक आएंगे। तो नेक्स्ट इसमें सम संख्याएं और विषम संख्याएं हैं। तो जो सम संख्याएं हैं वो विषम संख्या के बिल्कुल विपरीत होती है, यानी जो सम संख्या का जो स्टेटमेंट होता है वो विषम संख्या का विपरीत होता है। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 से भाग करते हैं और वो पूर्णतः भाग हो जाता है। नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 और अनंत तक की होगा। फिर इसमें विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न होकर बल्कि अन्य संख्याओं से विभाजित हो सकती है, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13। सम संख्या को इवन नंबर भी कहते हैं, और आपका जो विषम संख्या है उनको हम ऑड नंबर कहते हैं, और जो प्राकृतिक संख्या है उनको नेचुरल नंबर कहते हैं, और जो पूर्णांक संख्या लिखी है वो उनको होल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट इसमें भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं हैं। तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो, 1 तथा स्वयं के अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल 4, 9, 15, 25 एंड 30। और फिर नेक्स्ट इसमें है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम PQ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, और जहां Q डज नॉट 0 होता है। और जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बिल्कुल परिमेय संख्या के अपोजिट होती है। तो जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को हम PQ के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं, बल्कि जो परिमेय संख्या है उसको हम PQ के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो इसके जो परिमेय संख्याएं हैं उनके जो एग्जाम्पल है 1/2, -1/3, 7/5 या 3/2। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो अपरिमेय संख्या होती हैं उनको हम जैसे √2 या √5 या √7, ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।